वालेकुम अस्सलाम। मौसम में कैसा शौक चल रहा है? करम अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। मौसम में कैसे स्टार्ट किया था शौक आप? स्टार्ट जी मैंने आज से कुछ 11 साल पहले मेरे एक दोस्त ने मेरे छोटे बेटे के लिए 2 बजरी के जोड़े दिए थे और इसके एक छोटा केज दिया था, वहाँ से स्टार्ट हुआ और अब देख लें आपके सामने। मौसम में माशाल्लाह कितने पेड़ ब्रीड करवा रहे हैं? इस सीज़न में लबर्ड के इंशाल्लाह मोर देन 100 पेयर्स यहाँ ब्रीड होंगे। माशाल्लाह। मौसम में लबर्ड में क्या क्या ब्रीड करवा रहे हैं? लबर्ड में जी फिशरी से लेके तो डन फैलो तक अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तमाम म्यूटेशन जो है ना वो ब्रीड करवा रहे हैं। माशाल्लाह। मौसम में ये फैलो में कितने कलर होते हैं? फैलो में आलमोस्ट सारे कलर हैं। पेल फैलो में, डन फैलो चूँकि नया है उसमें भी कलर नहीं डेवलप हुए। और फैलो पेल फैलो में और डन फैलो में क्या फर्क है? इनकी मार्किंग का फ़र्क है। पेल फैलो की मार्किंग बॉडी की जो है वो लाइट होती है, आइज़ का फ़र्क है, और जो डन फैलो है उसकी डार्क होती है मार्किंग बॉडी की। अच्छा, मौसम में और कौन से ब्रीड है आपके पास? मेरे पास और डेल्यूट्स हैं, पेल हैं, पेल फैलोज हैं, क्रिमिनोज हैं, पारब्लूज हैं, फिशरीज हैं, ओपलाइंस हैं, ग्रीन, ब्लू, पार ब्लू। अच्छा, मौसम में आपने फिशरीज का कहा, पर्सनाटा और फिशरीज में क्या फर्क होता है? पर्सनाटा जो है वो मास्क फैमिली है, उनका हेड जो है वो डार्क होता है और जो फिशरी है उसका क्लियर होता है। अच्छा, और अगर यही बर्ड अल्बाइनो में हो तो कैसे जज होगा? अल्बाइनो में पर्सनाटा और फिशरी का आप विजुअली जज नहीं कर सकते, और जब तक आप ब्रीड नहीं करवाएंगे आपको आइडिया नहीं होगा। अच्छा, उसका रिजल्ट देख के कैसे आइडिया हो सकता है कि आप फिशरी और क्या पर्सनाटा? अल्बाइनो को अगर आप लगाएंगे पारब्लू से तो उसमें से पारब्लू भी आएंगे और अल्बाइनोज भी आएंगे। तो उसमें जो पारब्लू हैं अगर उनके फेस पे मास्किंग आ जाए तो इट्स मीन के जो आपका अल्बाइनो है वो पर्सनाटा है, और अगर क्लियर मास्क वाले पारब्लूज आएँ तो इट्स मीन के आपका अल्बाइनो जो है वो फिशरी है। और मौसम में बताएं लबर्ड किस एज में ब्रीड है? लबर्ड की जो आइडियल एज है अडल्ट वो 1 साल है, लेकिन पाकिस्तान में लोग 6, 7, 8, 9 माह का बर्ड जो है ब्रीड पे लगाते हैं। और वैसे आप किस एज में बर्ड ब्रीड करवाते हैं? मैं मिनिमम 10 माह का बर्ड जो है वो ब्रीड पे लगाता हूँ। अच्छा, मौसम में ये बताएं रेड एज और ब्लैक एज का कोई कॉन्सेप्ट है एज वाइज एडल्ट होने की? नहीं, ऑलमोस्ट सेम एज जो है वो। इसमें ये डिफरेंस होता है कि फीमेल पहले रेडी हो जाती है, मेल थोड़ा बाद में रेडी होता है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं। क्या आइडियल मौसम है लबर्ड की ब्रीड का पाकिस्तान में? पाकिस्तान में अब देखें, ये चूँकि क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मियाँ जो हैं वो देर तक आ रही हैं, इसी तरह इंशाल्लाह जो सर्दियों का सीज़न है वो भी प्रोलॉन्ग होगा। तो अभी आजकल भी मौसम जो है वो बहुत आइडियल नहीं है ब्रीड के लिए। ये बारिश होगी, थोड़ा सा खुनकी होगी दिन में, तो वो आइडियल जो है वो वेदर है ब्रीड के लिए। आइडियल एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बॉक्स के हिसाब से क्या होना चाहिए? टेम्परेचर आपके बर्ड रूम का 30 तक भी चल जाता है, लेकिन आइडियल 26, 27 हो तो आइडियल टेम्परेचर है ब्रीडिंग के लिए। ठीक। और मौसम में कुछ बर्ड्स के बारे में बताएं। पाकिस्तान में रेट्स वगैरह अप एंड डाउन आते हैं, कमर्शियली ये काम कैसा है? कमर्शियली ये काम बेहतरीन है। आजकल जो बिज़नेस के हालात हैं उसमें बर्ड्स का बिज़नेस दी बेस्ट है, प्रॉफिट मार्जिन वाइज भी और टर्नओवर वाइज भी। तो आजकल इसमें बहुत स्कोप है और पिछले 2-3 साल से इसमें बहुत से नए लोग जो हैं वो एंटर हुए हैं। सब्जी में मैं इनको एक दिन लहसुन डालता हूँ, एक दिन पालक डालता हूँ, एक दिन मेथी डालता हूँ, और गाजर डेली डालता हूँ। कैल्शियम के लिए एक तो मैं मियालिक का CA+D3 डालता हूँ, और उसके अलावा डी न्यूट्रिकल मेरे पास कुछ पाउडर पिछले साल का है वो साथ यूज़ कर रहा हूँ। डिवॉर्मिंग कितनी ज़रूरी है? डिवॉर्मिंग ब्रीडिंग सीज़न से पहले जो आपके ब्रीडर पेयर्स हैं उनको करवा लें तो बहुत बेहतर है, वरना अगर आप एवरी 15 डेज़ अगर विनीगर का भी यूज़ कर रहे हैं पानी में तो वो भी ठीक है, फिर डिवॉर्मिंग की ज़रूरत नहीं रहती। एप्पल विनेगर आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं, किस तरह इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मैंने डिवॉर्मिंग करवा ली थी, तो मैं वार्म आउट जेल जो बीटा फार्म की आई थी उससे, तो मैं वैसे नॉर्मली जो है वो विनीगर यूज़ नहीं करता। विनेगर आप यूज़ नहीं, पेट फूड में जो
सॉफ्ट फूड बनाता हूँ जिसमें सब्ज़ी डलती है, उसी के अंदर मैं 1 किलो जो सॉफ्ट फूड है उसमें 6 बॉयल एग मैश करके डालता हूँ। उसके अलावा एग एंड बिस्किट जो वीटा फार्म का है वो मैं यूज़ करता हूँ। और ये डेली और ये ऑफ सीजन में भी यूज कर पाते ऑफ सीजन में भी मैं यूज़ करवाता हूँ। उसमें ये है कि क्वांटिटी कम कर देता हूँ। सिर्फ बरसात में मैं जो है वो कोशिश करता हूँ मैं सॉफ्ट फूड सर्व ना करूँ, वरना मैं थ्रू आउट द ईयर सॉफ्ट फूड सर्व करता हूँ। अगर तो आपने शो पर्पज़ के लिए ब्रीड करवाना है तो आपके आइडियल क्लच जो है ना वो 2 हैं। इतने हेल्थी बच्चे आएंगे कि आपको दूसरे पेयर जिनसे आप ज़्यादा क्लच ले रहे हैं आपको साइज डिफरेंस लगेगा, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा कमर्शियली होता है तो इसलिए 3 से 4 क्लच जो हैं वो आप आराम से ले सकते हैं। और अगर फॉस्टरिंग करें तो आप इसको 5, 6, 7 पे भी लेके जा सकते हैं। और एक क्लच में मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं? ये आप डाइट और कैल्शियम कैसे सर्व कर रहे हैं, मल्टीविटामिन कौन से दे रहे हैं, ये वेरी करता है पेयर टू पेयर, लेकिन एवरेज जो है वो 4 से 6 अंडे जो है वो फीमेल ले करती है एक क्लच में, लेकिन कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो 7, 8, 9 तक भी करती हैं। अच्छा, यानी कि नंबर में भी कुछ बर्ड करते हैं तो 2 अंडे देते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, और अगर बात करें हम पोस्टिंग करते हैं तो हमें उससे तो रेस्ट देना चाहिए या कुछ कैल्शियम सोर्स लेकर करना चाहिए? कैल्शियम सोर्स बेहतर करें। एक्चुअली जब आप किसी पेयर से बच्चे पलवाते हैं, जब वो बच्चों को फीड करते हैं, असल में वो उस वक़्त थकते हैं, उस वक़्त फटीग होते हैं। लेकिन अगर आप उनसे सिर्फ एग लेइंग ले रहे हैं और उनको फॉस्टर करते जा रहे हैं तो फिर आप रेस्ट ना भी दें तो इशू नहीं है, बस कैल्शियम का सोर्स जो है वो बेहतरीन होना चाहिए। अच्छा, मुझे आप जो है एक पेड़ में कितने बच्चे पलवाते हैं? आइडियल आपके पास मात्रा बड़ा सेटअप है तो जी, मैं फॉस्टर पेयर तो मेरे पास कम है, तो मैं एक पेयर से 4 बच्चे जो है ना वो एवरेज पलवाता हूँ। अगर किसी के 5 हैं, 6 हैं तो मैं उनको किसी दूसरे ऐसे बॉक्स में शिफ्ट कर देता हूँ जहाँ सेम एज के 3 या 2 बच्चे हैं, तो वो एवरेज में 4 बच्चे एक पेयर से पलवाता हूँ। आइडियली वो बेहतरीन पालते हैं। और लाफर्ड का आइडियल केज साइज क्या है? केज साइज अगर आपके पास जगह है तो 2 फीट विड्थ, 1.5 फीट हाइट और 3 फीट डेप्थ, ये मिनिमम आइडियल है। इसको आप डेप्थ को 4 फीट पे ले जाएं तो ये दी परफेक्ट है। मोस्टली जो लोग नया शॉप करना चाह रहे हैं और कमर्शियल इसको लेके चलना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ खास मशवरा दें? मशवरा उनके लिए यही है कि सिर्फ एज ए इन्वेस्टर इस शॉप में मत आएँ। जैसे किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले आप उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। फर्ज करें मेडिकल स्टोर खोलना है तो आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने किसी मेडिकल स्टोर पे लगाते हैं। आपने मोबाइल की शॉप खोलनी है तो आप किसी मोबाइल शॉप पे जाके पहले 6 माह सीखते हैं। इसी तरह बर्ड में भी बेहतरीन बिजनेस है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर ना आए, पहले इसको एज ए शॉप सीखें। 2, 4, 6 माह कंपैरेटिवली सस्ते बर्ड लेके उनकी ब्रीड लें, उनको रखना सीखें, क्योंकि ये बच्चों की तरह हैं। आपने इनको सर्दी गर्मी बचाना है, धूप से बचाना है, सर्दी से बचाना है, इनकी केयर करनी है, मेडिकेशन करनी है। जब आप 6 माह में सीख जाएं उसके बाद इससे बेहतर बिजनेस आजकल पाकिस्तान में नहीं है। आप सीख जाएं, उसके बाद जितना मर्जी कर सकते हैं। Time is barely on our side.